Good morning students, welcome to TSN online class for class 11th chapter 18 blood fluids and circulation. This is the part 3 of this chapter. In previous videos we discuss about blood groups, open and closed circulatory system, human circulatory system. Okay students, now we discuss about functioning of heart. Okay, the SAN sino-auricular node generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, the atrial systole. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल साइनो ऑरिकुलर नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जिससे एट्रियल जो है वो सिस्टॉल कंडीशन में आएगा और इसमें एट्रिया का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. This increase the flow of blood into the ventricles by about 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by the AVN and the AV bundle. So student, जो फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रिया का जो कंट्रैक्शन हुआ था, सिस्टॉल कंडीशन हुई थी, उससे मैक्सिमम जो है वो ब्लड एट्रिया से किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा. इसी टाइम सेम टाइम कुछ टाइम यहाँ क्या होगा, AVN एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी बंडल से भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. दिस कॉज बाय वेंट्रिकुलर मसल टू कंडक्ट ventricular systole. The atria undergoes relaxation diastole concluding with the ventricle systole. Okay students, सो इस टाइम क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो है, अब वो वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टॉल कंडीशन में आ जाएंगे और एट्रिया जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा. ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग बाय द क्लोजिंग ऑफ डाइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल ड्यू टू द अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया. ओके स्टूडेंट, जब वेंट्रिकल्स का सिस्टॉल होता है उस टाइम जो ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड जो वॉल है वो क्लोज हो जाएंगे, जिससे ब्लड का जो बैक फ्लो है वो रुक जाएगा और ब्लड आगे की ओर मूव होगा. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमी लूनर वॉल्स ग्रेजुअली द पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड एंड द एरोटा लेफ्ट साइड, pulmonary artery right side and the aorta left side are forced open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into circulatory pathway. Okay students, इसी टाइम हमने देखा था कि अभी क्या हुआ था, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल जो थे वो क्लोज हो गए थे. इसी टाइप से सेमी लूनर वॉल जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे. राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड आगे की ओर मूव होगा और लेफ्ट साइड से एरोटा से ब्लड आगे की ओर मूव होगा. ओके स्टूडेंट्स, दीज वेंट्रिकल्स नाउ relax ventricular diastole and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar wall which prevent the blood backflow into the ventricles. Okay student, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आएंगे, डायस्टॉल की कंडीशन में आएंगे और यहाँ से सेमिलूनर जो वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे. सेमिलूनर वॉल्व बंद होने से ब्लड का बैक जो फ्लो है वो रुक जाएगा. As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure of the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. Okay student, अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में जो हमारे ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड जो वॉल्व थे वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा. द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स. द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स जॉइंट डायस्टॉल. ओके स्टूडेंट, so very important, the ventricles and the atria are now again in relaxed condition, joint diastole stage आती है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल जो है रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं, ब्लड जो है इसमें फिलअप होता रहता है. Soon the SAN sino-auricular node generates a new action potential and the event described above are repeated in that sequence and the process continuous. So student, ये प्रोसेस अब आगे की ओर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये प्रोसेस आगे की ओर मूव होती रहती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट कार्डियक साइकिल. द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिक repeated is called the cardiac cycle. Duration of cardiac cycle, each ventricles pump out
approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume. ओके स्टूडेंट्स, तो ये साइक्लिक जो प्रोसेस है, जो इवेंट है, जो रेगुलर चलता रहता है, इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. इसमें 70 ml जो ब्लड है इसका ट्रांसमिशन आगे की ओर होता है. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव द कार्डियक आउटपुट. सो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, ये कार्डियक आउटपुट निकलता है. कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल. वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर की ओर हमने रिलीज किया है per minute, and an average 5000 ml or 5 liter in a healthy individual. So ये स्टूडेंट 5 लीटर जो ब्लड होता है ये पर्टिकुलर निकलता है, राइट. ओके, कार्डियक आउटपुट ऑफ अ athlete will much higher than of a ordinary man. Okay student, the first heart sound lub is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valve. So student, जब tricuspid और bicuspid valve close होते हैं तो हमें लब साउंड हेयर होता है, और जब सेमिलूनर वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो हमें डब साउंड हेयर होता है. ओके, whereas the second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valve. Now we discuss about electrocardiograph, ECG. ECG is a graphical representation of the electrical activity. Okay, electrical activity of the heart during a cardiac cycle. So ECG क्या होता है, ECG में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है. द P wave represent the electrically excitation of deep or depolarization of the P wave represent the electrically excitation or depolarization of the atria which leads to contraction of both atria. So P wave हमें क्या बताएगी कि एट्रिया का contraction हो रहा है. The QRS complex represent the depolarization of ventricles. So ये QRS जो complex है ये किसको represent करेगा, ventricles के depolarization को represent करेगा, which indicates the ventricular contraction. It means ventricular अब contraction की पोजिशन में. टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइट टू नॉर्मल स्टेज. जो टी वेव जो है वो क्या बताएगी कि अब जो वेंट्रिकल्स है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे, मीन्स रिपोलराइजेशन की स्टेज में आ जाएंगे. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं. First is angina. It is also called angina pectoris. A symptom of acute chest pain appears when not enough oxygen is reached the heart muscle. So heart muscles के पास जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही है तो angina pectoris हो जाता है. ओके, चेस्ट पेन होता है. एंजाइना कैन ऑकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज्ड and earlier. It occurs due to condition that affected by blood flow. So ये blood flow से related है कि proper अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो sudden pain होता है, that is called angina. Okay, ओके स्टूडेंट्स, हार्ट की मसल में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो पेन होता है. ओके, सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज द टर्म दैट ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80. 120/80 से अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो डेट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. इट रिप्रेजेंट चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ any individual 140/90 or higher. It shows hypertension, high blood pressure leads to heart disease and also affect vital organs like brain and kidney. So hypertension क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड की जो हार्ट रेट है वो 120/80 से अगर मोर देन है तो ये क्या हो जाता है, ब्लड का प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होती है. इसमें क्या होता है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं और अदर जो ऑर्गन है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट हार्ट फेलियर. ओके स्टूडेंट, सो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द ब्लड. सो हार्ट फेलियर में क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉपरली जो है पंपिंग नहीं हो पाती. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. Heart failure is not the same as cardiac arrest when the heart stop breathing. तो cardiac arrest में तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में तो हमने क्या देखा था
कार्डियक अरेस्ट में व्हेन द हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग, ओके, और द हार्ट अटैक में क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। सो इन दोनों से डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट, हमने ये अभी देखा है। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेज ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। ब्लड पंपिंग, जो ब्लड का हार्ट का वर्क क्या होता है, ब्लड का पंपिंग करना, अगर प्रॉपर पंप नहीं करेगा तो दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज often referred to as arteriosclerosis affect the vessels that supply blood to the heart muscle. It is caused due to deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which make the lumen of arteries narrower. Okay, so CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या हो जाता है, जो आर्टरी हो जाती है वो ब्लॉकेज हो जाती है, राइट। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। सो जो आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो प्रॉपरली नैरोवर हो जाती है, राइट। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रैकीकार्डिया। द हार्ट बीट्स रैपिडली, तेज होती है। ब्रेडिकार्डिया, द हार्ट बीट्स स्लोली। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट।